Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नहीं, वो तो इसलिए हो सकता है ना, अरुण गोविल चुनावी आदमी नहीं है। हो सकता है उन्होंने कुछ लिखा हो और वो गलत, जो उनकी छवि पे प्राइवेटली उनकी छवि पे फर्क पड़े उसे लिखने का। मुझे लगता है जैसे ट्वीट वाली बात पे तो ये रहा कि ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। उन्होंने अपनी हार का ठीकरा दूसरे लोगों पर फोड़ना ही था, तो उनकी खुद की कार्यशैली के कारण वो हारने की तरफ जा रहे हैं और उसका ठीकरा भी भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ रही है। विपक्ष इस मुद्दे को बहुत पहले से चला रहा था और इसे एक एजेंडा बनाना चाह रहा था कि इनके दिमाग में वो बात ट्रिगर करना चाह रहा था कि ये बाहर के आदमी हैं और इन्हें बाहर निकालो या फिर इन्हीं के नेता इन्हीं को हरा देंगे, और वो उनके सामने कहीं ना कहीं दिखाई भी पड़ती है ये बात। नमस्कार, मैं हूं उस्मान चौधरी। मेरठ से बीजेपी ने अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाया, जो कि रामायण सीरियल में जिन्होंने राम का किरदार निभाया। मतदान के अगले दिन ही वो मुंबई चले गए और उन्होंने एक ट्वीट भी किया। उसके बाद में एक नाराज़गी भी जताई, हालांकि उन्होंने वो बाद में ट्वीट डिलीट कर दिया। और यहाँ मेरठ के ये सभी लोग मौजूद हैं जो मेरठ में रहते हैं, और हम उनसे पूछेंगे कि आखिर जो अरुण गोविल के ऊपर विपक्ष ने भी आरोप लगाया, वो बाहरी हैं और वो मतदान के अगले दिन ही चले गए। जो रामायण सीरियल में उन्होंने राम का किरदार निभाया, क्या बीजेपी का जो एक मंशा थी, क्या वो कामयाब हुई मेरठ में? हमारे साथ यहाँ सभी लोग मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे कि आखिर क्या रहा इस बार मेरठ में। भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम है। शुभम जी, मतदान के अगले दिन ही अरुण गोविल चले गए। विपक्ष पहले से ही आरोप लगाता रहा था कि वो चले जाएंगे, फिर कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि वो चले गए, तुरंत मतदान के सुबह ही चले गए। आम आदमी, आम नागरिक क्या सोचता है मेरठ का इस बारे में? मुझे तो ऐसा लगता है कि जनता ने तय कर लिया है कि आप यहाँ से चले जाओ, मेरठ को हम खुद ही संभाल लेंगे, तो इसीलिए वो मतदान के अगले दिन ही चले गए यहाँ से। अच्छा जी। क्या जनता ने क्या तय कर लिया जनता ने? आप स्वयं देख लो, उनका चुनाव लड़ने का रवैया, ढंग और सब चीज़ इसी तरह की रही कि वो उनका बाद में ट्वीट कि वो नाखुश है भाजपा की कार्यशैली, चुनाव लड़ाने के तरीके और खुद के लड़ने के तरीक़ों से, तो वो स्वयं ही चले गए यहाँ से छोड़ के। आपका क्या नाम है? विजय प्रताप सिंह। विजय जी, आपका क्या कहना है? वो चले गए मतदान के अगले दिन, हालांकि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ, उन्होंने कहा कि वो अपने किसी काम से गए हैं, अपने घर गए हैं, आ जाएंगे। उन्होंने भी ट्वीट किया कि मैं आ जाऊंगा। क्या कहना है इसमें? देखिए, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं तो केवल यही कहूँगा कि क्या नाम, जो अरुण गोविल हैं, इससे हम बिल्कुल भी मतलब ये अंदाज़ा न लगाएं वो दूर चले गए हैं या महाराष्ट्र चले गए हैं तो चुनाव लड़ने के काबिल नहीं है। ये जनता उन्हें ये मान ले कि ये कैंडिडेट नहीं है। सबको अपना अपना काम होता है। अब चुनाव ख़त्म हो गया तो घर भी जाना है, जीतेंगे तो वापस भी आएंगे, शहर भी संभालेंगे। लेकिन बाद में एक मैसेज और देना चाहता हूँ मैं कि शहर की कमान जो स्थानीय नेता थे उन्हें ही देनी चाहिए थी, उन्हें ही हमें टिकट देना चाहिए था, वो ज़्यादा अच्छा था। क्योंकि जो पहले से मतलब करते हुए ज़मीनी कार्यकर्ता जो है, मैं चाहता हूँ कि उन्हें टिकट मिलना चाहिए था, ना कि मतलब किसी बाहरी को देना चाहिए था। लेकिन अब पार्टी अगर लड़ा रही है चुनाव तो ठीक है। नहीं, बीजेपी ने तो ये सोचा ना कि रामायण में उन्होंने राम का किरदार निभाया, उससे कहीं ना कहीं जो उनकी छवि है उसका क्या फ़ायदा उठा पाई बीजेपी? जो उनका पीछे मकसद था कि उसका फ़ायदा मिलेगा यहाँ। देखो, बीजेपी ऐसा सोचती होगी कि क्या नाम, उसका राजनीतिक कैरियर अपने हिसाब से कि भाई हम उनका फ़ायदा उठा पाएंगे। ऐसा लगता नहीं क्या भाई उनके अंदर वही छवि थी, इसीलिए उनको टिकट दिया गया? ऐसा हो सकता है, ये थोड़ा जो पार्टी सोचती है तो हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता कि इस छवि का मतलब फ़ायदा पार्टी उठा सकती है। और अलग अलग तरह के सवाल हैं लोगों के जिन पे पार नहीं पाई जा सकती, क्योंकि हर आदमी को सोचना अलग है। तो ऐसा नहीं है, बीजेपी अभी मतलब है, फाइट में है, चुनाव में है। ऐसा नहीं है कि कोई और जीत गया है, अभी फाइट में है। जब तक मतलब नतीजे ना आ जाएं तब तक हम बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते हैं कि कोई जीत गया है या वो चुनाव से बाहर हो गए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते, मैं भी ऐसा नहीं समझता। अभी तो मतलब सब चीज़ है जब तक इसके नतीजे ना आ जाएं। उन्होंने ट्वीट किया, फिर डिलीट किया, पहले नाराज़गी जताई, फिर कहा कि वो ट्वीट डिलीट कर दिया, फिर कहा कि मैं आऊँगा मेरठ और मैं अपने काम से आया हूँ।
नहीं, वो तो इसलिए हो सकता है ना, अरुण गोविल चुनावी आदमी नहीं है। हो सकता है उन्होंने कुछ लिखा हो और वो गलत, जो उनकी छवि पे प्राइवेटली उनकी छवि पे फ़र्क पड़े उसे लिखने का, इसलिए उन्होंने हटा दिया हो। क्योंकि लोग आज भी उन्हें क्या नाम एक अच्छे व्यक्तित्व के कारण जानते हैं, पूरा देश हमारा जानता है। लेकिन अब वो चुनाव में पड़ गए हैं तो कई लोगों के खिलाफ भी हो गए हैं। क्योंकि एक अच्छा व्यक्तित्व जब चुनावी भंवर में फंसता है तो अपनी वो भी खो देता है थोड़ी सी, क्योंकि हर आदमी की अलग अलग पार्टियां होती हैं, वो अलग अलग उसके मतलब निकालता है आदमी। तो इसलिए हो सकता है उन्होंने कुछ लिखा और उसे डिलीट कर दिया हो कि भाई मेरी उस पर अलग फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ का। आपको क्या लगता है, क्या जिस वजह से उनको जिस तरीके की बातें हो रही हैं, विपक्ष कह रहा है, क्या उसका जो छवि थी, क्या उसका फ़ायदा मिला बीजेपी को या नहीं मिला? मुझे लगता है जैसे ट्वीट वाली बात पे तो ये रहा कि ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। उन्होंने अपनी हार का ठीक रहा, दूसरे लोगों पर फोड़ना ही था। तो उनकी खुद की कार्यशैली के कारण वो हारने की तरफ जा रहे हैं और उसका ठीक रहा वे भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ रहे हैं। दूसरा, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी पर इसका कोई फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, उनके लिए तो मेरठ भी ऐसी सीट है, मुजफ्फरनगर भी ऐसी सीट है, कोई हार जीत से एक सीट से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आपका क्या नाम है? विक्की नाम से मेरे। विक्की जी, आप बताइए कि क्या अरुण गोविल के लिए विपक्ष ने बार बार कहा वो बाहरी हैं, फिर वो उनका चुनाव मतदान हुआ, उसके अगले दिन चले गए, उसको आम जनता कैसे मानती है? क्या सोचना है आम जनता का इसमें? भाई आम जनता तो यही सोचती है कि भाई जैसे कि वो चले गए, पता नहीं किस कारण से कुछ भी काम हो सकता है, इसलिए कोई काम बड़ा हो चले गए। और जब उन्होंने कहा भी दोबारा आएंगे भी। अच्छा, उन्होंने ट्वीट भी किया है कि लोग नाराज़गी भी जताई कि बड़ा उन्हें गुस्सा आता है कि ऐसे लोगों पे जिनका दोहरा चरित्र था। हालांकि वो फिर बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया। किसके लिए कहा गया होगा, वो क्या मानते हैं मेरठ की जनता, जो आम जनता है उसको क्या लगता है? मेरठ की जनता तो भाई जो गलती मानने की चीज़ को जब ट्वीट कर रहे हो कि पहला मैसेज दे रहे हो फिर डिलीट कर रहे हो आप, व्यवहार तक आदमी तो कोई है नहीं इस चीज़ में। तो आपका कहना खुल के बोलना चाहिए था, जो भी उनको कहना है वो खुल के बोलना चाहिए था उन्हें, भाई जैसे भी है। फिर उसमें डिलीट कर दिया उन्होंने, फिर कहा कि नहीं मैं आऊँगा मेरठ। भाई जब उन्हें काम पड़ा होगा अब दोबारा आएंगे। अब बोलो भैया, बोलेंगे मेरे पे इतना। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रणव है। प्रणव, क्या कहना है आपका? अभी मैं जिस तरीके से सवाल पूछ रहा हूँ, वो मतदान के दिन अगले दिन चले गए, पहले से ही विपक्ष आरोप लगा रहा था, उसके बाद में फिर उन्हें ट्वीट किया गया कि कहा गया कि देखिए हमने जो कहा वो चले गए। सर देखो, इसमें क्या है, मतदान के वापस तो उन्हें वैसे भी अभी जाना था, क्योंकि 1-1.5 महीना भी किसी को आपको कोई काम नहीं है। वो मुंबई रहते थे, लंबे समय तक मुंबई रहे, इलेक्शन लड़ने के लिए यहाँ आए, अपना काम सिंगवाने के लिए वहाँ जाएंगे। जैसे ही कोई निर्णय आता है या निर्णय नहीं भी आता है, उसके कुछ दिन बाद अपना काम सिंगवा के वापस आएंगे। अब दूसरी बात पर आते हैं इनकी, कि उन्होंने नाराज़गी जताई। विपक्ष इस मुद्दे को बहुत पहले से चला रहा था और इसे एक एजेंडा बनाना चाह रहा था, कि इनके दिमाग में वो बात ट्रिगर करना चाह रहा था कि ये बाहर के आदमी हैं और इन्हें बाहर निकालो या फिर इन्हीं के नेता इन्हीं को हरा देंगे। और वो उनके सामने कहीं ना कहीं दिखाई भी पड़ती है ये बात। विपक्ष इस बात को शुरुआत से चला रहा था कि गोविल जी के सामने ये बात रखो कि इन्हीं के नेता इन्हीं को हराना चाहते हैं, और वो कहीं ना कहीं शायद उन्हें चुप भी गई। हालांकि उन्हें बाद में शायद समझाया होगा जब उन्होंने डिलीट किया, लेकिन वो सिर्फ विपक्ष के मुद्दों का शिकार हुए हैं, बाकी ऐसा नहीं था। दूसरी बात सर, जो मेरठ शहर है ये अपने आप में बेरोजगारी, रोजगार इस सबसे ऊपर उठ चुका है। ये एक रैपिड और मेट्रो सिटी बन चुका है। अब यहाँ बिजली पानी जैसी छोटी समस्या तो समस्या नहीं बची है, अब हमारी जो समस्या है वो उससे भी बड़ी है। हम यहाँ रेलवे स्टेशन बड़ा लेके आए, हम लोग यहाँ एयरपोर्ट लेके आए, हम लोग और भी ज़्यादा विकास करें, इसलिए हमारे सांसद का तो वैसे भी बाहर रहना ज़रूरी है। मान लिया यहाँ रहेंगे और यहाँ का प्रतिनिधित्व करेंगे तो बाहर की मांगे कौन मांगेगा? हमारा तो ये कहना है, मेरठ का जो भी सांसद हो, या तो वो संसद में कुछ अच्छा मांगे या प्रधानमंत्री से कुछ अच्छा मांगे, यहाँ भले ही ना रुके, क्योंकि यहाँ पर तो योगी और मोदी का चेहरा चलता है। उन्हीं की वजह से आज शांति है, उन्हीं की वजह से भ्रष्टाचार खत्म है, उन्हीं की वजह से जितने भी अच्छे आज कार्य हो रहे हैं, सड़क के हुए हों, शिक्षा के हुए हों, स्वास्थ्य के हुए, सब उन्हीं की वजह से हैं। अच्छा, विपक्ष ये कहता है बार बार कि जो एक उनकी छवि थी, उनको यहाँ लेकर के आए, वो उसका जादू नहीं चला, क्या ऐसा है? नहीं, जादू नहीं चला। जो मैं ये बात सच है आपकी, जादू इसलिए नहीं चला शायद क्योंकि राम मंदिर के मुद्दे पे पिछले कुछ वर्षों में पहले ही बहुत चुनाव हो चुके हैं। आज राम मंदिर बन गया है और उसका ये भी एक सीधा सा एग्जाम्पल ये भी है कि लोग अपने घर से बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ वोट डालने नहीं गए, लोगों में उत्साह नहीं था। आपका कहना है प्रतिशत बहुत कम इसीलिए रहा, शायद ये भी एक कारण होगा। इसका खामियाजा और जहाँ तक बीजेपी को ही होगा, लेकिन हमारे हिसाब से हमारे सांसद जीत रहे हैं
और उनका अपनी तरफ से बिल्कुल 100% रहा है। उन्हें राजनीति के बारे में बहुत सारी समझ नहीं होगी, लेकिन हम हमारे मेरठ के लिए तो हमेशा से नेता मोदी और योगी रहे हैं। चुनाव में जो जिस तरीके से प्रतिशत कम हुआ है, वोट कम पड़ा है, उसका नुकसान किसको होने वाला है? शायद भारतीय जनता पार्टी को, उन्हीं को जहाँ तक होगा। और उसका ये दिखा भी गया है रुझान, हम जैसे हिंदुओं लोगों में ज़्यादातर ये रुझान रहा है कि लोगों ने जाकर वोट डालना ज़्यादा पसंद नहीं किया, उत्साह के साथ नहीं किया। वोट डालने लगभग बहुत गए हैं, पर उत्साह के साथ नहीं किया। उत्साह नहीं था लोगों में, ऐसा देखा गया। सही है ये बात? क्यों नहीं लगा, क्यों उत्साह मैंने नहीं? जो कहा है बहुत कुछ सही कहा है कि लोगों में उत्साह नहीं था, ये बात सही है। क्यों मतलब क्या वजह रही? मतलब एक आम नागरिक के अंदर क्यों उत्साह नहीं था इस बार चुनाव में? उत्साह इसलिए ही नहीं था कि वही मैं दोबारा उसी बात पर आया था, स्थानीय नेता। लोग ये सोच रहे हैं मन में, मतलब उत्साह वाली अगर बात करें तो लोग मन में ये सोच रहे हैं यार अरुण गोविल जी वहाँ रहते हैं, यहाँ हमारा काम कौन कराएगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि एक सांसद कहीं भी रहे, काम जो होने हैं वो होंगे, वो तो होंगे ही काम। वो जैसे चलती हैं बातें, भड़काया जाता है चुनाव में, हर पार्टी चाहती है कि भाई लोग भड़कें और वोट दें, इधर उधर वोटों का बिखराव हो, तो वो हुआ है केवल, और कुछ नहीं है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की वोटें हैं वो तो उन्हें मिलेंगी। इसमें ऐसा नहीं है कि एक मुस्लिम समाज है तो मुस्लिम समाज की वोट क्या नाम भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेंगी, मिलेंगी, सबको मिलेंगी, सारी वोट बट के आएंगी। क्योंकि मोदी जी ने भी बहुत काम किया है और काम ही बोलता है। गरीबों को घर भी दिए हैं, राशन भी दे रहे हैं, ठीक है, फ्री राशन भी दे रहे हैं, सब चीज़ें हैं। तो आदमी देखता तो है इस समय पे कि हमें पिछली सरकारों ने क्या दिया, इस सरकार ने क्या दिया। यहाँ और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका क्या विचार है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमित सैनी। अमित जी, आप मतदान के दिन अगले दिन ही अरुण गोविल चले गए। विपक्ष पहले से ही इस तरीके की बातें कर रहा था और फिर उन्होंने वही मुद्दा उठा लिया। क्या कहना है इस पर, किस तरीके से आप देखते हैं इस चीज़ को? में क्या है कि जब उनका टिकट हुआ था बीजेपी में, जब भी दरार पड़ गई थी। अच्छा। जब उनका टिकट वो हुआ वहाँ से दिल्ली से कि भाई अरुण गोविल मेरठ से चुनाव लड़ेंगे, यहाँ तो बीजेपी में भागम भाग तो तभी होगी थी, ठीक है ना जी। और उसे जो चुनाव लड़ाया गया वो दिलों से नहीं लड़ाया गया, केवल ऊपर से लड़ाया गया। दिल से चुनाव नहीं था। दिल से चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने ट्वीट भी किया, डिलीट किया फिर उसके बाद। हाँ, यही कारण है। उन्हें पता था कि भाई कौन तेरे साथ है कौन नहीं है, क्योंकि जो आदमी चुनाव लड़ रहा है उसे पता तो था। एक जो उनकी छवि थी, रामायण में उन्होंने राम का किरदार निभाया सीरियल में, वो यहाँ मेरठ की सड़कों पर आए। क्या लगता है आपको कि वो उस छवि को मतलब छवि जो उनकी थी वो जिस तरीके से बीजेपी चाह रही थी उस तरीके से वो नहीं आगे बढ़ पाई? देखो, मेरा मानना ये है कि रामायण का किरदार हो या लक्ष्मण का किरदार हो या सीता का किरदार हो, अब से पहले उन्होंने भी चुनाव लड़ा था, सनी देओल ने पंजाब से। सेलिब्रिटी को चुनाव नहीं लड़ाना चाहिए पार्टी को, वहाँ के स्थानीय आदमी को चुनाव लड़ाना चाहिए, ठीक है ना जी। क्योंकि वो चुनाव लड़ेगा और फिर चला जाएगा, वो जहाँ का भी है वो वहीं रहेगा, आम जनता को नहीं मिलेगा वो। हेमा मालिनी ने मथुरा से चुनाव लड़ा, 2 बार जीती है, वहाँ के लोगों से पूछो जाके, नहीं मिलती वो। तो सेलिब्रिटी को चुनाव नहीं लड़ाना चाहिए, आम जनता को चुनाव लड़ाना चाहिए, मेरा मानना ही। आम जनता को चुनाव लड़ाना चाहिए, जो तो कहीं ना कार्यकर्ता है, हाँ। जो पार्टी का कार्यकर्ता है उसे चुनाव लड़ाना चाहिए। क्या आम जनता को, जो आम लोगों का यही कहना है कि जो एक बात थी कि बाहरी प्रत्याशी है, क्या वो हावी रहा इस इलेक्शन पर? अच्छा लड़ा वैसे चुनाव। नहीं, मैं अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा। क्या वो रही है छवि के बाहरी थे या मेरठ के थे? बाहरी होना नहीं चाहिए वैसे। जो अब यहाँ के लोग अगर चुनाव लड़ेंगे वो मुंबई जाके लड़ेंगे क्या? उन्हें यहीं से तो चाहिए होता है टिकट, गलत है, बाहरी को देना नहीं चाहिए। क्या यही चीज़ें भारी रही इस चुनाव पे? जी बिल्कुल। मतदान प्रतिशत भी इसलिए क्या कम हुआ? बिल्कुल। आपका नाम? विनय चौधरी। तो आपने देखा कि ये मेरठ के लोग हैं और इन्होंने बताया, हमने इनसे हर सवाल पूछा जो बार बार लोग कर रहे हैं। विपक्ष ने जिस तरीके से जो अरुण गोविल हैं उनके मुद्दे को उठाया, फिर उसके बाद में वो मतदान से अगले दिन चले गए। उसके बाद में उन्होंने ट्वीट किया, हालांकि उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया।
उसके बाद में उन्होंने एक फिर ट्वीट किया कि मैं किसी काम से हूं और पार्टी आगे का जो तैयारियां हैं, जो चुनाव का प्रचार है उसके लिए वो आगे जाएंगे। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है यहाँ लोगों के अंदर, लोगों में एक चीज़ इन्होंने बताई कि जो बाहरी होना, जो प्रत्याशी का बाहरी होना है, वो कहीं ना कहीं चुनाव पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो मतदान प्रतिशत है वो भी शायद उस वजह से ही कम हुआ है, क्योंकि स्थानीय नेता होते हैं तो स्थानीय मुद्दे उठाते हैं। देखिए, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जब चुनाव के नतीजे आएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ऐसा ज़रूर है, लोगों का मानना है कि जो उनकी पर्सनल कोई काम होंगे वो चले गए हैं। इनका हालांकि ये नहीं मानना कि वो चले गए या बाहरी थे इसलिए चले गए, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, इनका ये ज़रूर मानना है कि जो बाहरी प्रत्याशी है उसका कहीं ना कहीं जो प्रभाव है वो कम होता है, और जो स्थानीय प्रत्याशी होता है उसका प्रभाव चुनाव में ज़्यादा होता है। उस्मान चौधरी, मेरठ।